अब देखिएगा, अब हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 तो आपका हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स। इस इक्वेशन में कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स आपको निकालने हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई होगी, सारी डेफिनेशन मैंने एक साथ लिख दी है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ए है तो डेफिनेशन देख लीजिएगा। अगर आप करते हैं ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई आप निकालते हैं, लैम्डा नोन वैल्यू है। अगर ए माइनस लैम्डा आई आप करेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर आप इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा डिटरमिनेंट। और अगर आप इसे 0 रख देते हैं तो इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई को 0 रखते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स आएंगे। द रूट्स ऑफ डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई आर कॉल्ड, नाम देख लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लेटेंट रूट्स और प्रॉपर रूट्स और आइगन रूट्स। आइगन रूट्स कह लीजिएगा, आइगन वैल्यूज कह लीजिएगा। यानी कि सारणिक ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू बनेगी वो आपके कहलाएंगे लेटेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाएंगे या लेटेंट रूट्स कहलाएंगे, और प्रॉपर रूट्स कहलाएंगे, आइगन वैल्यू कहलाएंगे। अब ये होता है इफ देयर एग्जिस्ट्स ए, यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना, नॉन जीरो वेक्टर। इफ देयर एग्जिस्ट्स ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स, कैपिटल एक्स, सच दैट ए माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स और लेटेंट वेक्टर्स और प्रॉपर वेक्टर और आइगन वेक्टर। तो ए आपके पास मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप ए माइनस लैम्डा ही करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगी। डिटरमिनेंट लेते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा को 0 रख देते हैं तो वो आपका कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके जो आंसर होंगे वो कहलाएंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लेटेंट रूट्स या प्रॉपर रूट्स या आइगन वैल्यू। और अगर आपके पास कोई नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल एक्स इस प्रकार से एग्जिस्ट हो जाता है कि ए माइनस लैम्डा ही एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है, तो कैपिटल एक्स जो वेक्टर होगा उसका नाम होगा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या लेटेंट वेक्टर या आइगन वेक्टर या प्रॉपर वेक्टर। इस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन करेंगे। आप थ्योरम में बाद में सिखाऊंगा इस पर बेस्ड। अभी मैं आपको जो है इसके क्वेश्चन सिखा देता हूँ। और ये कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान जो है चैप्टर है हमारा ये। अब देख लीजिएगा, ये है जैसे एक्सरसाइज 5A। ढेर सारे क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 सवाल भी कर लेंगे तो आप बहुत हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। एक्सरसाइज 5A में देखिएगा, एक हम 2x2 का क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to -2, -1 और 5, 4। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले आप लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 की, तो उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 नंबर पर लैम्डा हो जाएगा और 22 नंबर पर लैम्डा हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ डायरेक्ट घटा दीजिएगा, -2 माइनस लैम्डा -1 और 5, और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा, माइनस के 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा और -3 इक्वल टू 0। फैक्टर हो जाएंगे आपके लैम्डा -2 इंटू लैम्डा +1। सॉरी, गलत बोल गया हूं मैं, फैक्टर गलत हो रहे हैं। 3 बन जा 3 होगा, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस लैम्डा -3 इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन, लैम्डा -3 प्लस लैम्डा -3 इक्वल टू 0, लैम्डा +1, लैम्डा -3 इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -1, 3। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो
these are characteristic रूट्स। आधा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब आपने देख लिया, आधा क्वेश्चन आपका हो चुका है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आपके हो चुके हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर लेने जा रहे हैं। यहां देख लीजिएगा फार्मूला, a माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0 है। इफ कैपिटल X इज नॉन जीरो वेक्टर सच दैट, एक बात ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स का एक नाम वेक्टर भी होता है, लेकिन मैट्रिक्स में या तो सिंगल रो होनी चाहिए, सिंगल कॉलम होना चाहिए। अगर अकेली रो या अकेला कॉलम है तो, यानी कि जैसे 3/1 की मैट्रिक्स है या 1/3 की मैट्रिक्स है, तो उसका नाम वेक्टर भी होता है। ये कॉलम वेक्टर है हमारा। तो x इज नॉन जीरो वेक्टर सच दैट a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0। अब a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिएगा। ये मैट्रिक्स है तो -2 माइनस लैम्डा -1 5 4 माइनस लैम्डा, और x को ऐसे तोड़ दीजिएगा x1 x2, ये हो जाता है आपका 0 0, है ना। ये आपका 0 0 हो जाता है, x1 x2 आ गया है। अब यहाँ पे लैम्डा के दो मान हैं। इक्वेशन नंबर 1 चलते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू -1। पहली वैल्यू उठा लीजिएगा लैम्डा की -1, तो ये हो जाएगा -1 5 और 5 x1 x2 0 0। अब इक्वेशन बना लीजिएगा यहाँ से, -x1 -x2 इक्वल टू 0, 5x1 + 5x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो आपका चैप्टर नंबर 6 में चली जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 पे इसी कारण से पहले पढ़ाया गया है। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा 101%। ना तो यहाँ यूनिक सॉल्यूशन बनेगा और ना ही नो सॉल्यूशन बनेगा। देखिएगा दोनों समीकरण बिल्कुल एक है। यहाँ -1 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ से मिल जाता है आपको x1 + x2 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन एक ही है और वैल्यू 2 निकालनी है, तो किसी एक को कांस्टेंट में डाल लेते हैं। लेट x2 इक्वल टू मान लेते हैं k1, तो x1 इक्वल टू हो जाता है -k1। कैपिटल X इक्वल टू, ये x1 x2 हो गया, और ये हो गया आपका -k1 और k1। ये ध्यान रखना है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, तो कोई भी बच्चा कोई भी आंसर दे सकता है, बस शर्त यह है उसकी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। अब लैम्डा की दूसरी वैल्यू देख लीजिएगा, और लैम्डा इज इक्वल टू 3 बाई इक्वेशन 1। लैम्डा की जगह 3 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा -5 -1 और 5, और लैम्डा की जगह 3 रख रहे हैं, तो यहाँ 1, x1 x2 0 0। अब यहाँ से दो समीकरण बन जाएंगे, लेकिन दो नहीं होंगे वो, -5x1 -x2 इक्वल टू 0, 5x1 + x2 इक्वल टू 0। H2 implies 5x1 + x2 इक्वल टू 0। अब x1 की वैल्यू चूज कर लेता हूं मैं। लेट x1 इक्वल टू, अगर मैं k2 मान लेता हूं, तो x2 इक्वल टू माइनस का मेरा 5k2 हो जाएगा। ये मेरा पहला जो वेक्टर आया था, इसे मान लो x1 है। अब दूसरा वेक्टर आ रहा है मेरा कैपिटल x2, ये हो गया x1 x2, और तो ये हो जाएगा k2 और -5k2। अब इस तरह से आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। अब आपने देखा कि क्वेश्चन जो है वो कितना सिंपल है। तो इस क्वेश्चन में तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे ये। अब देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल नंबर दो उठा लिया है। एक तो मैंने 2/2 का क्वेश्चन बता दिया है, और एक मैंने अब मैं बता रहा हूँ 3/3 का क्वेश्चन, है ना। दो ही सवाल समझिएगा इसमें। अब 3/3 का क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले आप लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 8 माइनस लैम्डा -6 2 माइनस का 6 7 माइनस लैम्डा माइनस का 4 2 माइनस का 4 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। उदाहरण उठाने का फायदा ये होगा, मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट कर दूंगा। इसकी इक्वेशन आ जाएगी सॉल्व करके, लैम्डा क्यूब -18 लैम्डा स्क्वायर
प्लस 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस के 18 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। 15 दिया 45 लैम्डा, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू 0 3 15। ये आ गए आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। आधा सवाल तो यही खत्म हो गया, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आ चुके हैं। अब वेक्टर निकालने चलते हैं। लेट कैपिटल एक्स बी एनी नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लीजिएगा a माइनस लैम्डा आई 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस का 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा। और यहाँ डाल देते हैं x1 x2 x3। यहाँ 0 0 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब यहां से केस देखिएगा। पहला केस फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0। जब लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 x1 x2 x3 0 0 0। अब यहाँ से 3 समीकरण बना लीजिएगा। 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0 माइनस 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब 3 इक्वेशन बनेगी आपको, तो मैं 3 इक्वेशन को सॉल्व करना बता देता हूँ। अभी स्टार्टिंग में मैट्रिक्स मेथड नहीं लगाएंगे, है ना। मैट्रिक्स मेथड नहीं लगाएंगे। राइट हैंड साइड में 0 है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये इनफाइनाइट केस का सॉल्यूशन बनेगा, तो यानी कि के तो आना जरूरी है। तो ये जो 3 समीकरण होती हैं एक्चुअल में या तो ये 2 होती हैं या ये 3 होती हैं, लेकिन चूंकि हमें 3 बार वेक्टर निकालना होता है तो हम चैप्टर नंबर 6 की हेल्प अभी स्टार्टिंग में नहीं लेंगे। आप क्या करेंगे, आपके लिए 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसके लिए आप लगाएंगे 10th क्लास का मेथड। यानी कि आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, a1 b1 c1 है, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 जेड इज इक्वल टू 0, x अपॉन y अपॉन जेड अपॉन। ध्यान से देख लीजिएगा, ये बीएससी पैटर्न में हमने बहुत यूज करा था वेक्टर में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। x लेने जा रहे हैं ना, x छोड़ दीजिएगा, b1 c2 माइनस b2 c1। अब y है, y वाले बीच वाले को छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसमें उल्टे की मल्टीप्लाई होगी, इधर से इधर a2 c1 माइनस a1 c2। बीच वाले में ध्यान रखना उल्टे की मल्टीप्लाई होगी, कभी माइनस की गड़बड़ कर दो। और z है, z में c1 छोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से इक्वेशन देखिएगा, ये इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में आप रफली यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब जैसे 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन में मान लीजिएगा मैं इन दोनों इक्वेशन को लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को लेता हूँ तो मेरा मिलेगा x1 अपॉन x2 अपॉन x3 अपॉन, थोड़ा सा रबर कर लेना है यहाँ पर, x1 x2 x3। x1 वाला लेने जा रहे हैं ना, माइनस 6 माइनस 4 24 और माइनस 14, 24 में से 14 जाएंगे तो 10 हो जाएगा। x2 के नीचे देख लीजिएगा माइनस के 12, पहले इधर आना है, माइनस के 12 और प्लस के 32, माइनस के 12 और प्लस के 32 यानी कि 20। x3 में आ जाइएगा, 8 सत्ते 56, 56 माइनस 36, 56 में से 36 घटा रहे हैं तो ये आ जाएगा 20। तो x1 अपॉन 1, x2 अपॉन 2, x3 अपॉन 2। कौन सी इक्वेशन सॉल्व करी आपने, ऊपर की दो इक्वेशन सॉल्व करी, लेकिन सॉल्यूशन वो होता है जो सबको सेटिस्फाई करता हो। तो 2 तो सॉल्व हो चुकी हैं, तीसरे में आप रख करके चेक कर लेना। यहाँ देखिएगा x1 की वैल्यू में 2 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 2 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 6 8 और 0।
ये सेटिस्फाई हो रही है हमारी, हमारा सॉल्यूशन ये आ चुका है। तो यहाँ से हो जाएगा सॉल्यूशन x1/1, x2/2, x3/2 इक्वल टू मान लेते हैं k1 से। तो पहला वेक्टर आ चुका है x1, x2, x3, k1, 2k1, 2k1। ये पहला रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो यानी कि आपको 10th क्लास के मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देख लेना है। होता क्या है, पहली दूसरी में सॉल्व कर रहे हैं तो पहली ट्राई करेंगे, पहली दूसरी को तीसरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो दूसरी तीसरी को सेटिस्फाई करेंगे, फिर पहली में रख करके देख लेंगे, और पहली तीसरी को सॉल्व करेंगे तो फिर दूसरी में रख करके देख लेंगे। अगर ये एक्चुअल में इक्वेशन 2 हुई, क्या बोला मैंने, एक्चुअल में इक्वेशन 2 हुई तो आपको सॉल्यूशन जरूर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है ये एक ऑपरेशन लगा करके एक ही समीकरण बन जाती हैं, तो ऐसे केस में आपको मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना है। यानी कि चैप्टर नंबर 6 में जाकर के जैसे रैंक सॉल्व कर रहे थे, तो आप उसकी तरह से रैंक में आंसर जो है दे सकते हैं। ये है अब यहाँ पर तो मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूँ ऐसे ही। फॉर अभी लैम्डा की एक वैल्यू आई है, अब 3 लेना है और एक 15 लेना है, ऐसे ही। फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 लेंगे बाई इक्वेशन 1 से, यहाँ से आंसर आ जाएगा। और फॉर लैम्डा इक्वल टू 15 लेंगे बाई इक्वेशन 1 से, एक आंसर यहाँ से आ जाएगा। यहाँ x2 आ जाएगा और यहाँ x3 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये नोट लिख देता हूँ, नोट सॉल्व एनी 2 इक्वेशन by 10th class method। Solve any 2 equation by 10th class method and satisfy the third equation। किन्हीं भी दो को आप 10th क्लास के मेथड से सॉल्व कर लेंगे और तीसरे को सेटिस्फाई करके देख लेंगे। If this method do not give result, then apply method of chapter 6। तो अगर 10th क्लास से रिजल्ट आ जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, बात ही खत्म हो गई है। लेकिन 10th क्लास से अगर सपोज कर लीजिएगा 99% तो 10th क्लास से आ जाता है। अगर सपोज कर लीजिएगा 1% रिजल्ट आपका 10th क्लास से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बीएससी सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 6 में जाना पड़ेगा। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सी बना लीजिएगा और फिर वहाँ से सॉल्यूशन प्राप्त कर लीजिएगा और वहाँ से सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। अब एक्सरसाइज का तो कोई सवाल आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, सारे सवाल छोड़ दीजिएगा, बस सिर्फ आप इसके एग्जाम्पल करेंगे। और मैं इसमें थ्योरम बता देता हूँ। थ्योरम 1 5.2 में थ्योरम 1 है, करस्पॉन्डिंग टू ए वेक्टर कैपिटल एक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए वेक्टर हमारा कैपिटल एक्स है। देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक रूट। यानी कि कोई आप कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर अगर लेते हैं तो आपको प्रूव करके दिखाना है उसका सिर्फ एक ही रूट होगा। वेयर एस करस्पॉन्डिंग टू ए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स देयर एग्जिस्ट मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। लेकिन अगर आप एक रूट लेकर के चलते हैं तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक रूट जो है वो ढेर सारे होंगे। अब थ्योरम आपकी 2 पार्ट में बनी हुई है। यानी कि अगर वेक्टर 1 लेते हैं, कोई वेक्टर अगर आप मान करके चलते हैं किसी मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो उसका रूट यूनिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आप कैरेक्टरिस्टिक रूट लेकर के चलते हैं तो उसके जो मैट्रिक्स के आंसर हैं वो ढेर सारे आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे।
क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में अनंत आंसर हो सकते हैं, है ना। तो इस यही कारण है इस थ्योरम का। अब पहला वाला जो पार्ट है वो हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A and for given vector capital X there exists two distinct root lambda 1 comma lambda 2। मैट्रिक्स एक ही है, वेक्टर एक ही है, लेकिन रूट कितने हैं? दो। दोनों के लिए इक्वेशन लगा दीजिएगा। देन a माइनस लैम्डा 1 i x इज इक्वल टू 0 कॉमा a माइनस लैम्डा 2 i x इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाई, इसे अंदर ले आइएगा, x से मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ नहीं होता है, a x इज इक्वल टू लैम्डा 1x कॉमा a x इज इक्वल टू लैम्डा 2x। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है लैम्डा 1 x इज इक्वल टू लैम्डा 2x इज टू इम्प्लाइज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 कैपिटल X इज इक्वल टू 0। लेकिन डेफिनेशन में लिखा गया था कि जो कैपिटल X वेक्टर होना चाहिए वो नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल X इज नॉट इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0 लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2। तो हम दो अलग अलग रूट लेकर के चले थे, क्या दो अलग अलग रूट लेकर के चले थे दो, लेकिन दोनों कैसे हो गए? सेम हो गए। तो यानी कि किसी भी वेक्टर के लिए जो रूट होता है वो यूनिक होता है। सो there exists a unique root for given vector। अब थ्योरम का दूसरा पार्ट उल्टा लेकर के चलते हैं। अब आप दिखाने जा रहे हैं कि अगर आप एक ही रूट लेते हैं तो उसके लिए एक से ज्यादा वेक्टर जो है वो पॉसिबल है। ऐसे लिख लेते हैं, इफ lambda be the root for if lambda be the root of matrix A, then there exists a non-zero matrix, मैं non-zero vector कर देता हूँ कैपिटल S सच दैट, एक लाइन और कम कर दीजिएगा, देखिएगा ये इक्वेशन बन जाती है। तो आप सीधे सीधे ऐसे लिख दीजिएगा ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। अब ऐसे लेते हैं k इज एनी नॉन जीरो स्केलर, अदिश राशि है, संख्या कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो k से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा k a x इज इक्वल टू k लैम्डा x। अब इसे ऐसे पढ़िएगा a ब्रैकेट में k x और इज इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट में k x। देखिएगा इक्वेशन प्रूव हो गई। इससे कंपेयर कर लीजिएगा, a अपनी जगह है, रूट अपनी जगह है, आपने यहाँ पर वेक्टर x माना था तो यहाँ पर kx भी जो है वेक्टर आ चुका है, which prove that kx is also a characteristic वेक्टर। अगर हम x को वेक्टर मान करके चलते हैं तो kx भी वेक्टर होता है। तो यानी कि हमारी थ्योरम ये कह रही है कि किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी जो है उस रूट का वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देते हैं there exists more than one vector for a given root। दिए गए रूट के लिए एक से ज्यादा वेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 2 में चलते हैं। थ्योरम नंबर 2 में है द प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स।
थ्योरम नंबर 2 आपको सिखा रही है कि जो आप करैक्टरिस्टिक रूट्स निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, करैक्टरिस्टिक रूट्स निकाल रहे हैं, जो लैम्डा के 3 मान या 2 मान आ रहे हैं, अगर उनके आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मैट्रिक्स आपको मिलती है उसके डिटरमिनेंट का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब जो मैट्रिक्स दे रखी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका जो ऑर्डर है वो n दे रखा है, उसका क्या दे रखा है, n। ऐसे मान लेते हैं लेट A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 डॉट A2n डॉट AN1 AN2 डॉट ANn। तो ये n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई है। अब इसका जब मैं करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाऊंगा यानी कि इक्वेशन बनाऊंगा तो n डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, 2/2 का है तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल बनता है, 3/3 का है तो थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल बनता है। ये मेरा n डिग्री का है। ऐसे मान लेते हैं लेट λ1 λ2 डॉट डॉट λn आर रूट्स λ1 λ2 डॉट डॉट λn क्या है, आपके रूट्स हैं, आपके रूट्स हैं। तो रूट्स जो है, रूट्स सॉल्यूशन होता है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो रूट्स आता है। अब यहाँ से जब आप ये बनाएंगे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A11 माइनस लैम्डा A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 माइनस लैम्डा डॉट डॉट A22 A2n AN1 AN2 डॉट डॉट ANn माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान रखना है अगर सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल खोलते हैं ना आप तो लैम्डा स्क्वायर पॉजिटिव आता है, थर्ड ऑर्डर का खोलते हैं तो लैम्डा की घात 3 माइनस के साथ आती है। तो जब भी आप इसे खोलेंगे तो आप इसे ऐसे करके लिख देना -1 टू दी पावर n, लैम्डा की पावर n हाईएस्ट अकेली आएगी और प्लस P1 ऐसे करके लिख दीजिएगा P1 लैम्डा की पावर n -1 प्लस P2 लैम्डा की पावर n -2 प्लस डॉट डॉट Pn इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या कहलाते हैं, आपके रूट्स कहलाते हैं, है ना। तो रूट्स आपके क्या हैं, λ1 λ2 λn। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमाइंड माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा -1 सॉरी -1 की पावर n लैम्डा माइनस λ1 लैम्डा माइनस λ2 डॉट डॉट लैम्डा माइनस लैम्डा। ये 10th क्लास का हमने फार्मूला लगा दिया, इक्वेशन के रूट हैं तो रूट की टर्म्स में जो है इक्वेशन को आप वापस लिख सकते हैं। अब इसमें अगर आप पुट करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से डिटरमिनेंट A बन जाता है -1 की पावर n -1 की पावर n λ1 λ2 डॉट डॉट लैम्डा n -1 की पावर 2n बन चुके हैं जो कि इवन नंबर है। तो डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू λ1 λ2 डॉट डॉट लैम्डा n। तो यहाँ से रिजल्ट आ चुका है डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करैक्टरिस्टिक रूट्स। इस प्रकार से आपने सीखा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो उसके करैक्टरिस्टिक रूट्स की प्रोडक्ट से प्राप्त हो सकता है, यानी कि सारे करैक्टरिस्टिक रूट्स की अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है प्राप्त हो जाएगी। थ्योरम नंबर 3 हम नहीं करेंगे, थ्योरम 3 डू नॉट डू इट, इसे आप नहीं करेंगे। थ्योरम नंबर 4 ये अच्छी थ्योरम है। थ्योरम नंबर 4 में है द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है प्रूव करके दिखाना है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट जो भी होंगे वो रियल होंगे, है ना।
कैरेक्टरिस्टिक रूट जो है वो रियल होते हैं, ऐसे मान लेते हैं लेट ए बी एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन हर्मिशियन की डेफिनेशन लगा देते हैं ए स्टार इक्वल टू ए लैम्डा बी इज कैरेक्टरिस्टिक रूट। मान लो लैम्डा जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है। देन देयर एग्जिस्ट्स नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X such that AX is equal to lambda x। AX is equal to lambda x आ चुका है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। अब यहाँ से A स्टार बनाना है, तो देख लीजिएगा किस तरह से मैं इक्वेशन को वापस लाऊंगा। इज टू इम्प्लाई x स्टार AX इज इक्वल टू x स्टार लैम्डा x। दोनों तरफ x स्टार से हमने मल्टीप्लाई कर दी है। अब लैम्डा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो ये पहले रहे या बाद में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टू इम्प्लाइज इधर हो जाता है x स्टार AX और इधर हो जाता है लैम्डा बाहर आ जाएगा x स्टार x। अब मैं टेकिंग इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अब मुझे स्टार चाहिए तो मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो पूरे पर स्टार लगा दीजिएगा। और ध्यान रखना लैम्डा पर स्टार लगेगा। स्टार में दो चीज़ें होती हैं, बार और डैश। क्या क्या चीज़ें होती है? बार और डैश। तो लैम्डा का डैश तो हो नहीं सकता, लैम्डा न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन लैम्डा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना, तो बार जरूर लगाएंगे इसका। जैसे ऐसा कर देंगे हम x स्टार AX पूरे का होल स्टार, इधर लैम्डा पे बार लगा देंगे और इधर हो जाएगा x स्टार x और पूरे का स्टार। अब हम चैप्टर नंबर 2 के रूल में हैं। मल्टीप्लाई करके जब स्टार लिखते हैं तो उल्टा खुलता है, जिसे कि हम रिवर्सल लो कहते हैं। यानी कि ए बी का स्टार अगर आप खोलेंगे तो वो खुलेगा बी स्टार ए स्टार। यहाँ से हो जाता है ये पहला आ जाएगा एक्स स्टार, यहाँ ए स्टार एक्स स्टार का स्टार लैम्डा बार, ये एक्स स्टार आ जाएगा, ये एक्स स्टार का स्टार आ जाएगा, ये एक्स स्टार हो गया, ए स्टार की वैल्यू ए हो गई, यहाँ से एक्स का डबल स्टार एक्स हो गया, ये हो गया लैम्डा बार, ये हो गया एक्स स्टार और यहाँ आ गया आपका एक्स। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है लैम्डा बार। हर प्रॉपर्टी आपकी लग चुकी है यहाँ पर एक्स स्टार ए एक्स की। अब इसे ऐसे कर लीजिएगा, लैम्डा बार न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं भी जा सकती है। अब इसे एक्स स्टार ए एक्स इक्वल टू एक्स स्टार बाहर कर लीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा लैम्डा बार एक्स। अब जिस तरह से आपने एक्स स्टार की मल्टीप्लाई कर दी उसी तरह से इसे हटा दीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इस टू इम्प्लाइज, या हटा दीजिएगा, ये ऐसे कर लीजिएगा, ये ऐसे करते हैं ए एक्स है ना, इसकी वैल्यू यूज कर लेते हैं, यूज इक्वेशन 1। तो ये हो जाए एक्स स्टार लैम्डा एक्स, एक्स स्टार लैम्डा बार एक्स, लैम्डा एक्स स्टार एक्स, लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स। यहाँ से हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्टार एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि ये नॉन जीरो वेक्टर है। तो यहाँ से मिलेगा लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज इक्वल टू 0, लैम्डा बार इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता था, लेकिन जब हमने उसका बार लिया तो लैम्डा बार की वैल्यू लैम्डा के बराबर आ गई है, यानी कि बार अपने ही बराबर है, तो वैल्यू जो है वो रियल है। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज रियल। थ्योरम नंबर 5। तो इस थ्योरम में आपने सीखा कि अगर आपके पास कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, तो उसका जो आइगन रूट होता है वो हमेशा रियल होता है।
अगली इसकी हर्मेशन की है थ्योरम नंबर 5, द कैरेक्टरिस्टिक प्रूफ ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं, उसकी नहीं है, डू नॉट डू, यही है। थ्योरम नंबर 5 में लिखा हुआ है रियल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब हुआ हर्मेशन। तो यानी कि ये थ्योरम नंबर 4 है। रियल है, बार लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक है, डैश लेने से कोई नहीं फर्क पड़ेगा, और बार और डैश जब मिल जाते हैं तो वो स्टार बन जाता है, तो स्टार लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि वो हर्मेशन हो गई। तो ये थ्योरम नंबर 4 ही है। थ्योरम नंबर 6 है द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ स्क्यू हर्मेशन मैट्रिक्स आर आइदर ऑल जीरो और प्योरली इमेजिनरी। स्क्यू हर्मेशन मैट्रिक्स के रूट्स या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। स्क्यू हर्मेशन के लिए थ्योरम नहीं करी जाती है, हर्मेशन की थ्योरम की हेल्प से स्क्यू हर्मेशन करा जाता है। अगर आपका कैपिटल ए हर्मेशन मैट्रिक्स है, सॉरी कैपिटल ए स्क्यू हर्मेशन मैट्रिक्स है, तो आई की मल्टीप्लाई करके वो हर्मेशन बन जाती है। तो यानी कि स्क्यू हर्मेशन की कोई भी थ्योरम अगर करनी है आपको, तो आपको हर्मेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसे ले लेते हैं, लेट ए बी एनी स्क्यू हर्मेशन मैट्रिक्स, देन ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए। इसकी हर्मेशन की डेफिनेशन हुई। चूंकि अब मैं चैप्टर नंबर 2 में चलता हूँ, आई ए का स्टार लेता हूँ, आई पर बार लग जाएगा, ए स्टार हो जाएगा, ये माइनस का आई हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए। तो यहाँ से प्रूव हो गया आई ए इज हर्मेशन मैट्रिक्स। तो यानी कि हमने फंडामेंटल यूज करा कि अगर ए इसकी हर्मेशन मैट्रिक्स है तो आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर्मेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और हर्मेशन मैट्रिक्स के लिए हम थ्योरम नंबर 4 जो है वो कर चुके हैं। अब थ्योरम नंबर 4 की हेल्प हम लेंगे। ये है लेट लैम्डा बी द रूट, लेट लैम्डा बी द रूट correspond to non-zero vector x। लैम्डा रूट मान लिया है और नॉन जीरो वेक्टर जो है वो कैपिटल एस ले लिया है, तो आपके पास फार्मूला बन गया ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स इज टू इम्प्लाई आई ए एक्स इज इक्वल टू आई लैम्डा एक्स इज टू इम्प्लाई आई ए एक्स इज इक्वल टू आई लैम्डा एक्स। अब देखिएगा ए की जगह मैंने क्या बना लिया है, आई ए बना लिया है, और ऊपर लिखा हुआ है कि आई ए जो है वो हर्मेशन है। ऊपर आई ए हर्मेशन लिखा हुआ है और इसका रूट ये है आई लैम्डा। चूंकि आई ए इज हर्मेशन देन इट्स रूट आई लैम्डा विल बी प्योरली रियल। अभी हमने थ्योरम नंबर 4 लगा दी है कि इसका जो रूट होगा वो प्योरली रियल होगा। प्योरली कैसा होगा, रियल होगा। आई लैम्डा प्योरली रियल होगा। अब आई लैम्डा अगर प्योरली रियल है तो क्या संभावना हो सकती है ना, या तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा, तो आई की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरा, या प्योरली इमेजनरी होगा, तो प्योरली इमेजनरी में आई होता है, तो आई की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो आई गायब हो जाएगा। अब चूंकि आई लैम्डा इज रियल, आई लैम्डा इज रियल, देन लैम्डा इज इक्वल टू 0 और प्योरली इमेजनरी। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि लैम्डा या तो 0 होगा, है ना, या प्योरली इमेजनरी होगा। अब ये देख लीजिएगा थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 है
द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर उसके आप कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालते हैं आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, उनका मॉडुलस जो है वो यूनिट होगा, यानी कि मॉडुलस लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 1 होगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है लेट ए बी एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब चैप्टर नंबर 2 से डेफिनेशन ले आते हैं। A dash is equal to I is equal to A dash A, इक्वेशन नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 से हम ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन ले आए है ना। अब यहाँ से अब रूट्स की बात कर लेते हैं। लेट लैम्डा बी द रूट करस्पॉन्डिंग टू वेक्टर x, देन ax इक्वल टू लैम्डा x। अब डैश लाना है हमें, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए एक्स का डैश इज इक्वल टू लैम्डा एक्स का डैश इज टू इम्प्लाई, यहाँ दोनों मैट्रिक्स हैं तो रिवर्सल लॉ लगा दीजिएगा। एक्स डैश ए डैश इज इक्वल टू लैम्डा पे डैश नहीं लगेगा क्योंकि लैम्डा नंबर होता है, ध्यान रखना। लैम्डा पे डैश मत लगा देना, लैम्डा आपका नंबर है। ये इक्वेशन नंबर हो गई है 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 एंड 3। उधर से हो जाता है ये एक्स डैश ए डैश बन चुका है। अब इनकी मल्टीप्लाई जो हम करने जा रहे हैं, इधर डाल दीजिएगा एक्स डैश ए डैश और इधर हो जाता है ए एक्स और इधर हो जाता है लैम्डा एक्स डैश और लैम्डा एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स डैश ए डैश ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा नंबर है, बाहर आ जाएगा एक्स डैश एक्स। अब यहाँ पर देख लीजिएगा ए डैश ए है, ए डैश ए की वैल्यू आपकी आई पड़ी हुई है। यूज इक्वेशन 1, एक्स डैश आई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स डैश एक्स। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिससे मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स डैश एक्स लैम्डा स्क्वायर एक्स डैश एक्स इधर ले जाइएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 एक्स डैश एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको पता है एक्स नॉन जीरो वेक्टर है, क्योंकि एक्स डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज टू इम्प्लाइज मोड लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है, तो इसका मतलब है मोड लैम्डा जो होगा वो 1 होगा, यानी कि यहाँ से हो जाता है मॉडुलस ऑफ रूट इज यूनिट। इसके बाद थ्योरम नंबर 8 आती है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। अभी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी, अब यूनिटरी मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में डैश होता है और यूनिटरी मैट्रिक्स में चैप्टर नंबर 2 के अनुसार स्टार होता है। तो इसी थ्योरम की आप नकल मार दीजिएगा थ्योरम नंबर 7 की, मतलब थ्योरम नंबर 7 और थ्योरम नंबर 8 जो है बिल्कुल एक ही है। जो थ्योरम नंबर 7 है वही थ्योरम नंबर 8 है, लेकिन जब आप थ्योरम नंबर 8 करेंगे तो आप डैश की जगह स्टार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डैश की जगह स्टार, और लैम्डा पर जब स्टार लगेगा तो वहाँ बार हो जाएगा। थ्योरम नंबर 8 आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, चौथा तो 2019 में आया था, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। ये 7 एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा और एक्सरसाइज 5A का कोई क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी पहली एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाती है।